हम लोग ने शेक्सपियर के सोनेट्स को पढ़ लिया है। अब शेक्सपियर के लॉन्ग नरेटिव पोएम्स के लिए देख लेते हैं। पहली पोएम है इनकी वीनस एडोनाइस। इसकी डेट है 1593। स्ट्रक्चर है 6 लाइन। अब 6 लाइन में आप कंफ्यूज होंगे तो इसको याद कर लीजिए, ADONIC ये 6 लेटर है। इससे कोरिलेट करके आप याद कर लीजिएगा 6 लाइन है। अब 6 लाइन में ये कैसे है, एक क्वार्टरिन है, एक कपलेट है। हाँ यस, तो 4 + 2 6 हो गए। ठीक है, और किस बारे में है, ये वीनस का लव है एडोनाइस के लिए। वीनस क्या है, गॉड ऑफ सेक्सुअल लव है। अब ये बेस्ड है वीनस एंड एडोनाइस मार्लो की हीरो एंड लेंडर पर, या ओविड की जो मेटामॉर्फोसिस है, इन दोनों पे थोड़ी थोड़ी बेस्ड है। पहले ये ओरिजिनली पब्लिश्ड हुई कॉर्टो में। शेक्सपियर खुद इसको कहते हैं माय फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। क्वेश्चन ऐसे आता है कि शेक्सपियर किस वर्क को माय फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन कहते हैं, तो आप लिख देंगे वीनस एंड एडोनाइस को। सबसे पहले उन्होंने ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखी थी। ये डेडिकेटेड है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। दूसरी पोएम है रेप ऑफ लुक्रीस। अब ये पहली वाली 1593 है, तो ये 1594। ये भी डेडिकेटेड है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। अगर आपको एक याद हो जाती है तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। ये 1593 है, ये 1594 है। ये भी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेटेड है, ये भी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को ही डेडिकेटेड है। इसमें 7 लाइन स्टेंजा हैं। देखिए अगर आप ध्यान देंगे, LUCRECE, इसमें भी 7 लेटर है। इससे कोरिलेट करके आप इसको याद कर लेंगे। और 7 लाइन्स को आप जानते होंगे कि राइम रॉयल ही कहते हैं। तो अगर घुमा फिरा के भी आता है, अगर 7 लाइन करके नहीं आएगा, राइम रॉयल आएगा, तो भी आप टिक कर लेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ये लुक्रीज का ही रेप करते हैं, इसके खुद के रिलेटिव्स इस बारे में है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। पैशनेट पिलग्रिम ये 1599 में आई है। ठीक है, ये 20 पोएम्स का कलेक्शन है, जिसमें केवल 1, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 16th ही इनकी है। ठीक है, अब ये कलेक्शन है कलेक्टेड और पब्लिश्ड हुई विलियम जैगार्ड के द्वारा। अब वो सोनेट पब्लिश्ड हुई थी, सोनेट T से था तो थॉमस थ्रॉप, और इसमें पिलग्रिम है, ध्यान दीजिए G है यहाँ। तो यहाँ पे आप विलियम जैगार्ड से किसी तरह से कोरिलेट करके याद करेंगे, क्योंकि पब्लिश्ड बाय में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थॉमस थ्रॉप या विलियम जैगार्ड में। उसमें सोनेट थॉमस थ्रॉप TT, इसमें पैशनेट पिलग्रिम है GG, यहाँ पे G विलियम जैगार्ड। इस तरह से आपको कोरिलेट करना होगा। ये ट्रिब्यूट शेक्सपियर का इसके टाइटल पे ही पेज पे दिया गया है। ठीक है, इसमें जो सोनेट्स हैं थोड़े से अनइक्वल हैं, जैसे ज़रूरी नहीं है कि वो एम्बिक पेंटामीटर को ही फॉलो कर रहे हैं या 14 लाइन्स के ही हैं। ठीक है, कनक रेट। चौथी है फोनिक्स एंड टर्टल। ये 1601 में आई। अब वो उधर वाली जो भी थी, वीनस एडोनाइस या रेप ऑफ लुक्रीस और पैशनेट पिलग्रिम, ये 50s में थी, 1593, 1594 और 1599। अब ये दो हैं 16 में, फोनिक्स एंड टर्टल 1601, लवर्स कंप्लेंट 1609। ठीक है, अब फोनिक्स और टर्टल आपको नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा कि एलिगोरिकल होगी, सिम्बॉलिकल होगी, और फर्स्ट ग्रेट मेटाफिजिकल है। ठीक है, ये किस बारे में है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक तरह की स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। ये इंक्लूड किया गया था रॉबर्ट चेस्टरटन की लवर्स मार्टियर में। ठीक है, ये लवर्स है, पेन देना बेटा। ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि रॉबर्ट की चेस्टरटन लवर्स मार्टियर में कौन सी लॉन्ग नरेटिव पोएम शेक्सपियर के द्वारा जो लिखी गई थी उसको इंक्लूड किया गया, तो आपको फोनिक्स एंड टर्टल याद रखनी है। ठीक है, अब इसको आप कैसे रिलेट करेंगे, लवर्स फोनिक्स है ना, लवर्स क्या करते हैं, मैक्सिमम फ़ोन पे ही रहते हैं। ठीक है, अब ये एक और 5वीं है अ लवर्स कंप्लेंट। ठीक है, ये 1609 इसकी टाइटल बुक पे, ये इसमें एक अपेंडिक्स है ये एक तरह का। ठीक है,
और स्टेंजा इसमें 7 लाइन है, ठीक है। इसका लाइन जैसे वीनस एडोनाइस में 6 था, लुक्रीस में 7 था, इसमें 7 लाइन है, इसमें भी 7 लाइन है, ठीक है। अब शेक्सपियर के ड्रामेटिक कैरियर पे आ जाइए। अभी तक पोएटिक कैरियर आपने देखा, सोनेट देखा और उनके लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स देखे। अब इसमें लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स में ध्यान दीजिएगा। 1593 वीनस एडोनाइस, 94 में रेप ऑफ लुक्रीस, 99 में पैशनेट पिलग्रिम में 20 पोएम्स हैं, जिसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 16 केवल शेक्सपियर के हैं, ठीक है। और 1601 में फोनिक्स टर्टल जो इंक्लूड हुई थी रॉबर्ट चेस्टरटन के लवर्स मार्टियर में, ठीक है। और ये 69 में लवर्स कंप्लेंट। इसको आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। शेक्सपियर का ड्रामेटिक कैरियर 1588 से 1612, ठीक है। ये स्पैन इनका अगर पूछता है कि शेक्सपियर का ड्रामेटिक कैरियर स्पैन कितना है, तो आप बताएंगे 24 ईयर्स, ठीक है। 24 ईयर्स में इन्होंने 37 प्लेज लिखे थे, क्वार्टो फॉर्म में और फोलियो फॉर्म में। फोलियो फॉर्म में किसी भी पेज को एक बार फोल्ड करते हैं, क्वार्टो में 2 बार फोल्ड करते हैं। जैसे एक बार फोल्ड किया, अब उस फोल्ड पार्ट को एक बार और फोल्ड कर दें तो वो क्वार्टो होंगी, और अगर एक ही बार फोल्ड करते हैं तो वो फोलियो कहलाएंगी, ठीक है। शेक्सपियर के डेथ के समय मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में 21 प्लेज थे, ठीक है। शेक्सपियर के डेथ के टाइम मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में 21 प्लेज थे, ठीक है। जो पहले प्लेज पब्लिश्ड होते थे वो पहले क्वार्टोज में होते थे, बाद में फोलियो में होते थे, ठीक है। तो फर्स्ट फोलियो जब पब्लिश्ड हुई उसके पहले 19 प्लेज पब्लिश्ड हो चुके थे, ठीक है। 18 बिफोर हिज डेथ, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी वर्क है जो पहले फोलियो में आई बाद में क्वार्टो में आई, क्योंकि नेचुरली क्या पैटर्न होता है, पहले क्वार्टो में आती थी तब फोलियो में आती थी, लेकिन एक एक्सेप्शनल इसका वर्क है जो पहले फोलियो में आया तब क्वार्टो में आया, तो ये है टेमिंग ऑफ श्रीव, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आता है कि कौन पहले फोलियो में आया तब क्वार्टो में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन यानी कि फर्स्ट फोलियो मेड बाय 2 एक्टर्स जॉन हेमिंग एंड हेनरी कॉन्डेल, ठीक है। यहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है थॉमस थ्रॉप, जेगार्ड और इसके एक्टर्स के बारे में, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहला फर्स्ट फोलियो मेड बाय 2 एक्टर्स, ये 2 एक्टर्स के द्वारा, कौन कौन, जॉन हेमिंग और हेनरी कॉन्डेल, ठीक है। जॉन, ये शेक्सपियर के डेथ के समय आप इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मैन्युस्क्रिप्ट 21 थे जबकि क्वार्टो में 19 थे, ठीक है। पहले फोलियो में आती थी तब पहले क्वार्टो में आती थी तब फोलियो में आती थी, लेकिन पहला इनका इकलौता एक ऐसा वर्क है जो पहले फोलियो में आया तब क्वार्टो में आया। देखिए, टेमिंग ऑफ द श्रीव। अब ये फोलियो 4 बार आए। पहला फोलियो कब आया, 1623, ठीक है, 1623, जिसमें सिर्फ 36 प्लेस थे। और आप अपना टीजीटी पीजीटी क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, उसमें शायद ही कोई ऐसा हो जिसमें ये चीज़ पूछी ना गई हो कि पेरिसलिस किस फोलियो में ओमिटेड थी, या फिर पूछता है कि फर्स्ट फोलियो में कौन सा वर्क ओमिटेड था, ठीक है। तो 1623 में जब फर्स्ट फोलियो आया, सेकंड फोलियो आया 1632 में। इसी डिजिट को आपको चेंज कर देना है, 23 को 32 कर लेना है, ठीक है। थर्ड फोलियो 1663, ठीक है, 23 इसको चेंज किया आपने, फिर तीसरा 63, ऐसे ऐसे याद कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। 23 फिर डिजिट चेंज किया, फिर 23 के बाद 63, ठीक है। अब थर्ड फोलियो में ही पेरिक्लिस पब्लिश्ड हुआ था। ये सारे लोग जानते हैं कि फर्स्ट फोलियो में कौन सा वर्क ओमिटेड था, लेकिन अगर पूछता है कि पेरिक्लिस कब पब्लिश्ड हुआ, तो थर्ड फोलियो में 1663 में, ठीक है। फोर्थ फोलियो कब आया, 1685 में।